कहिए कैसे हैं आप। मेरे पति मेरी वैल्यू ही नहीं करते। बहुत लेडीज़ की ये शिकायत रहती है कि पति वैल्यू ही नहीं करते, मेरे पति मेरी वैल्यू ही नहीं करते। अब सोचने वाली बात ये है कि इसकी वजह क्या है। वो अगर वैल्यू नहीं करते तो वो क्यों नहीं करते। देखिए, इस बात की वजह जानना, रीजंस जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसी बारे में मैं आज आपको 9 वजह बता रही हूँ। सबसे पहली वजह कहीं ये तो नहीं कि आप अपनी वैल्यू ही नहीं करती, आप खुद की वैल्यू ऐसे ही करती हैं, ऐसे ही बोलती हैं। मतलब सारा दिन काम करती भी रहेंगी, सारा दिन लगी भी रहेंगी, पर नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद से नेगेटिव बात, खुद को कोसती रहेंगी, खुद को अंडर एस्टिमेट करती रहेंगी। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी किसी को पड़ी नहीं है, किसको मेरी परवाह नहीं है, मैं ही सारा दिन लगी रहती हूँ। अच्छा, एक बात और, मैं तो नौकरानी बन के रह गई इस घर की। मतलब देखिए, ये तो आपका नज़रिया है, ये आपकी सोच है कि आप खुद को क्या समझती हैं। आप अपने घर की खुद को रानी समझती हैं या नौकरानी। और एक बात बताऊं मैं कि अगर आप खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगी, खुद ही अपने आप को नेगेटिव बोलेंगी, भला बुरा बोलेंगी, तो दूसरे क्यों नहीं बोलेंगे। दूसरों को तो और मौका मिल गया कि हाँ, ये तो सारा दिन ऐसे बोलती है, तो है ही। तो क्या ये ठीक है। आप खुद ही सोचिए ना, आप अपने आप से बात कीजिए कि ये जो मैं इस तरह से करती हूँ, क्या ये ठीक है या नहीं। देखिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि ताबीज़ जैसी तासीर है मेरी, जब भी गले मिलती हूँ ना बरकत हो जाती है, ये सोच होनी चाहिए। और हम क्या कह रहे हैं देख लीजिए। अब आती है दूसरी बात कि कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आप अपने पति की वैल्यू नहीं करती। मतलब आप तो ये कह रही हैं कि मेरे पति मेरी वैल्यू नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी अपने पति की वैल्यू नहीं कर रही, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। देखिए, एक हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट। और एक वाइफ अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती है, लव एंड केयर। और ये एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ की ना फाउंडेशन है, नींव है। ये चीज़ करते हैं और हम इस तरह से क्या करती हैं कि जैसे ना उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। कैसे कि जैसे मान लीजिए सुबह के गए हुए देर रात को ऑफिस से घर आते हैं, तो अपना हम टीवी देखने में बिजी हैं, या जैसे किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे बात करने में बिजी हैं, या चलो बच्चों के साथ उनको होमवर्क कराने में बिजी है, या किचन में बिजी हैं। मतलब इतना नहीं होता कि चलो आए हैं सुबह के गए हुए, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग के निकले हुए, अब देर शाम को घर आए हैं, तो चलो हम बैठ जाएं, हालचाल पूछ लें, कैसा रहा आज का दिन पूछ लें, चाय पानी पूछ लें, थोड़ा बैठ जाएं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। पर नहीं, करती नहीं है। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं है कि टाइम स्पेंड नहीं करती या हालचाल नहीं पूछती। जब साथ बैठेंगी, जब बात करेंगी, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, 5-6 फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा बोल जाएंगे कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। कोई भी अपनी, जैसे होता है ना कि पर्सनल, जैसे हस्बैंड की कोई पर्सनल कोई प्राइवेट बात सबके सामने बोल दी और हंस रहे हैं, उससे क्या होता है, फीलिंग्स हर्ट होती है। ये चीज़ें ना दूर करती हैं। फिर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि वैल्यू नहीं करते। हम काम ही ऐसे कर रहे हैं, तो क्यों मिलेगी हमें वैल्यू, कैसे मिलेगी हमें वैल्यू। 4 लोगों के बीच में बैठ के मजाक उड़ाना क्या अच्छी बात है, बिना सोचे समझे बोलना क्या अच्छी बात है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो हम देते हैं ना हमें वही मिलता है। ये तो मतलब प्रकृति का नियम है कि जो हम देंगे। और एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है इसी बारे में कि गर ये तय है कि जो दिया है वही लौट के आएगा। गर ये तय है कि जो दिया है वही लौट के आएगा, तो क्यों ना दुआएं दी जाए। अच्छा बोलेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा बोलेंगे बुरा मिलेगा, ये तो होता ही है। तो हम अपनी तरफ से तो वैल्यू दें, रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। अब आती है तीसरी वजह कहीं ये तो नहीं कि हमारा बातचीत का तरीका ही सही ना हो। देखिए, हमारा जो लहजा है ना वो तय करता है कि हमें जवाब कैसा मिलेगा। इसलिए हमें बहुत अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं
क्या कर रहे हैं देखिए, हम चिल्ला के बात कर रहे हैं, हम टॉन्टिंग वे में बात कर रहे हैं, हम तुनक के बात कर रहे हैं और गुस्से में बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है कि जैसे कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, बोल रहे नहीं, पर हम दरवाज़ा बड़ाम करके जा रहे हैं। बर्तन धो रहे हैं तो उठा पटक के धो रहे हैं, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है ना हम, और बड़बड़ाए जा रहे हैं, बड़बड़ाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या आप सोचते हैं अच्छी लगती हैं? नहीं लगती। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हाव भाव बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखिए, मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, सभी रखते हैं मुंह में ज़ुबान, पर वो कमाल करते हैं जो इसको संभाल के रखते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो चिल्लाए जाते हैं। हस्बैंड बात कर रहे होंगे तो हम उनकी बात काट देंगे, सुनेंगे ही नहीं पूरी बात। अपनी बात रखनी है ना भाई, वो कैसे बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, मेरी सुनो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये दूर करती हैं ये चीज़ें, मतलब वो वैल्यू क्यों करेंगे। आप अपने ऊपर लेके जाइए ना, अगर आपके साथ ऐसा हो, आप जैसा कर रही हैं, अगर वही चीज़ आपके साथ हो तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। देखिए, बातचीत कहीं से भी शुरू हो, मतलब किसी भी मोड में शुरू हो, पर उसकी एंड जो है ना हमेशा स्माइल के साथ होनी चाहिए, हमेशा। मतलब पैचअप करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी तरफ से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है। ये चीज़ करनी चाहिए हमें, जो कि हम नहीं करते अक्सर। अब आती है चौथी बात, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आप अपने पति की पसंद नापसंद का ख्याल ही नहीं रखती। हाँ, पसंद नापसंद का ख्याल ही नहीं रखती। अब जैसे मान लीजिए हस्बैंड को खाने में मक्की की रोटी और साग बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो कहते भी हैं कई बारी कि ट्राई करो, बनाओ, एक बार देखो, कोशिश तो करो। बनाती नहीं है, मतलब कोशिश ही नहीं करती सीखने की। जो कि उनको बहुत चीज़ पसंद है, नहीं कोशिश करती कि भी नहीं होता, मेरे से नहीं होता, अभी होटल से मंगा लेते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं, पड़ोस से आ जाएगा, नहीं कोशिश करती। जबकि वो चाहते हैं। अच्छा, हस्बैंड को पसंद नहीं है कि जैसे जब वो घर आते हैं तो आप फ़ोन पे लगी रहती हैं, भाई फ़ोन पे बात मत किया करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो मेरे साथ। या हस्बैंड जब घर आए तो वो ये चाहते हैं कि वाइफ घर पे मिले, पर वो कहाँ रहती हैं, बिजी किटी पार्टीज़ में या शॉपिंग में। या हस्बैंड ये चाहते हैं जब मैं आऊँ तो मुझे कुछ पल शांति के चाहिए, और हस्बैंड ये रेस्ट के मोड में होते हैं, आराम करना चाहते हैं, और वाइफ आते ही उनके सिर पर चढ़ जाती हैं और खूब बोलने लगती हैं, इधर उधर की बुराइयां करने लगती हैं, कंपैरिजन करने लगती हैं। मतलब वहाँ उनके सामने बैठकर उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये चाहते हैं थोड़ी देर में कोई शांति हो, थोड़ी देर में रेस्ट करूं, भाई इतने काम से मैं थका आ रहा हूँ, पर वो नहीं सुनती। तो अब यही बात हो रही है ना कि ध्यान रखना चाहिए ना कि अगर उनको जो पसंद है या उनको जो नापसंद है उसका ध्यान रखा जाए। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होता क्या है, ऐसे में क्या होता है कि एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं पर फिर भी अनजानों की तरह हो जाते हैं, मतलब दूर दूर हो जाते हैं। ये रीज़न होता है जब हम इस तरह से करते हैं। अब आती है पांचवी बात कि कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि अब आपकी सोच शादी को लेके थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, मतलब अब आपको इस लाइफ में कोई एक्साइटमेंट, कोई स्पार्क नज़र नहीं आ रहा। भाई पहले तो आप कहाँ तो घंटों घंटों शीशे के आगे बैठ के सजती संवरती रहती थी, खुद को देखती रहती थी, निहारती रहती थी। अब पूरा पूरा दिन हो जाता है, देखती नहीं है, ध्यान ही नहीं देती अपने ऊपर। मतलब सुबह से शाम तक समझ लीजिए मैक्सी में या नाइटी में ही या गाउन में ही घूमना, बाल बिखरे हुए हैं तो बिखरे हुए हैं, मतलब बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही, बिल्कुल केयरलेस हो गई अपने बारे में। और जहाँ पहले तो इतना फिगर का अपने ध्यान रखती थी, फिगर का अपनी ज़ीरो फिगर हो, चेहरी हो, एकदम दुबली पतली सी हो, अब बिल्कुल गोल हो गई, राउंड हो गई, अब एकदम से एकदम गोल मटोल सी हो गई। देखिए, थोड़ा तो अट्रैक्टिव होना ही पड़ेगा ना, सुबह नहाना भी पड़ेगा, तैयार भी होना पड़ेगा अच्छे से, है ना, और हेल्थ कॉन्शियस भी होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो हेल्थ इश्यूज भी तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो इन चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। फिर बात आती है कि जैसे पहले इतने सरप्राइज देती थी, इतने छोटे छोटे गिफ्ट हर एक बात पर, मतलब कोई भी रीज़न हुआ कि छोटा सा सरप्राइज, छोटा सा गिफ्ट, अब मतलब ही नहीं है। तो देखिए, ये जब शादी हो जाती है तो ये नहीं है कि अब सब खत्म, भाई हाँ ठीक है अब तो बस हो गया, बस शादी हो गई, बात खत्म हुई। ये हर रोज़ हमें इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, जिससे एक हमारा जो होता है ना कि एक चार्म,
एक फ्रेशनेस बनी रहे बहुत ज़रूरी होती है। इस चीज़ को समझिए। देखिए, ये नहीं है कि हम अनइंटेंशनली या इंटेंशनली कर जाते हैं, जाने अनजाने, ऐसा नहीं है। पर ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ से भी, मतलब जैसे फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में या कहीं से भी, जहाँ से भी हमें इनकी अच्छी बातें मिले ना, कि भाई हम शादी को इस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, या अपने रिलेशन हस्बैंड के साथ हम इस तरह से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उन टिप्स को ले लेना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। इससे अच्छा लगता है, चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आती है। फिर ये जो लाइफ है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, खुशनुमा लगती है। अब आती है छठी बात कि इसकी वजह कहीं आपका इमेच्योर बिहेवियर तो नहीं। इमेच्योर बिहेवियर, आपकी बचकानी हरकतें। भाई किसी की भी बातों में बहुत जल्दी से आ गई। किसी ने भी किसी को लेके, जैसे आपके हस्बैंड को लेके ही बोला कि वो तो मैंने उनके साथ देखा था, उसको, तुम्हारे हस्बैंड को तो उनके साथ घूमते देखा था, या ऑफिस में तो ज़्यादा उसी के साथ बैठते हैं, उसी के साथ बातें करते हैं। किसी ने भी कुछ बोला, एकदम से उसकी बातों में आ गई, बिल्कुल कान की कच्ची। आपको क्या खुद समझ नहीं है? आप क्या खुद समझदार नहीं है? क्या दूसरे बताएंगे तभी आप रिएक्ट करेंगी? या फिर कितनी बार होता है कि मेरे जीजा जी ऐसे हैं, मतलब हम रहेंगे तो जैसे दीदी जीजा जी रहते हैं हम वैसे रहेंगे, या उस फिल्म के जैसे हीरो हीरोइन है, या उस सीरियल के हीरो हीरोइन है, वो उन्होंने ऐसे किया था, हम भी ऐसे करेंगे। ये क्या है? ये आपकी फैमिली है, अब ये आपका घर है, यहाँ पर सबके हिसाब से चलना है। भाई मेरे लिए यहाँ पर रहते हुए ठीक क्या है, उस हिसाब से मुझे करना है, दूसरों की देखा देखी नहीं करना। यहाँ पर इस तरह से रहते हैं, यहाँ पर इस तरह से अगर मैं ये काम करूँगी तो सब खुश होंगे, इस तरह से करना है। कहीं पे कोई ऐसा काम हो रहा है तो मैं भी उसी की तरह करूँ। या कई बार क्या होता है, शो ऑफ बहुत करने लग जाती है, मतलब बनावटी दिखावा करने लग जाती हैं, वो चीज़ भी नहीं करनी, मतलब बिल्कुल नेचुरल रहना है। आपको देखिए 1-2 दिन तो रहना नहीं है, ज़िंदगी भर रहना है, ज़िंदगी भर का साथ है ये। तो एकदम जो आपका जो बिहेवियर है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। ये इस तरह से नहीं है कि किसी की भी बातों में आ गए, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप बड़े हो गए, है ना, ये नहीं होता इसका मतलब कि भाई हाँ ठीक है बड़े हो गए तो हम समझदार हो गए। समझदार हम तब होते हैं जब हम छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। छोटी छोटी बातों को जब हम समझने लगते हैं तब होते हैं हम असली समझदार। तो समझना ज़रूरी है इन बातों को। अब आती है 7वीं बात, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं अपने हस्बैंड को लेके। भाई वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कब आए, ऑफिस में किसके साथ बैठे, कितनी देर बैठे, आज लेट हो गए तो क्यों लेट हो गए, या फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जैसे अपनी फैमिली में भी कुछ टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ रहें, मेरी तरफ देखें, किसी की तरफ देख भी लेंगे ना, ये देख क्यों रहे हैं उसकी तरफ, मेरी तरफ ही देखें, बस मुझसे ही बात करें। तो इससे क्या है कि ना एक बंधन सा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ फंस गया। जब बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाए ना, तो फिर ये लगता है कि नहीं ये तो फंस गया मैं, बस ये तो बंधन ही है, बस अब तो मतलब कैद हो गई मेरी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता आज़ादी से। तो स्पेस देना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब हर समय ऐसा नहीं है कि भी डंडा लेके बैठे हुए हैं कि बस पूछेंगे हर बारी, जैसे पुलिस की तरह कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किससे बात कर रहे थे, इवन मोबाइल तक भी चेक करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए आप विश्वास रखिए। कई बार क्या होता है कि खुद ही हम गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। जैसे एक लेडी है और जैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती है, वहाँ पे किसी से फ्रेंडशिप कर ली और वहाँ घंटों घंटों बात करती रहती है। मतलब ये भी रीज़न हो सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है उनको लेके, या आप उनके साथ चीट कर रही हैं, धोखा दे रही हैं उनको। क्या ये सही है? बताएं। भी जैसे ही हस्बैंड आया फटाफट फ़ोन काट दिया, जैसे ही हस्बैंड आया जो अपनी व्हाट्सअप कॉल थी वो सारी डिलीट कर दी। क्या ये सही है? काम ऐसा करना है कि ट्रस्ट बना रहे। ऐसे चीटिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? और फिर आप बोलते हैं कि वैल्यू नहीं करते हस्बैंड मेरी, मतलब खुद गलत काम कर रहे हैं।
और फिर बोल रहे हैं कि वैल्यू नहीं करते। हर मौके का फ़ायदा उठाइए, हर मौके का फ़ायदा उठाइए, पर किसी के भरोसे का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए, कभी नहीं उठाना चाहिए। अब आती है 8वीं बात कि कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आप उनको सपोर्ट ही नहीं करती। मतलब उनके अपने ड्रीम्स हैं, वो कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, पर आपकी सपोर्ट उनको मिल ही नहीं रही, उल्टा आप उनको डीमोटिवेट कर रही हैं। अब जैसे एक हस्बैंड हैं, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनको 4-5 महीने मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक चाहिए कि मैं तसल्ली से अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, पर वो हमेशा जो वाइफ है डिस्टर्ब करती रहती है। मतलब उनको साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस तो कहाँ मिलती है, उल्टा टॉन्ट करती रहती हैं कि 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दी आपने, अब इसकी तैयारी कर रहे हो नहीं पाएगा, क्या करेंगे हम, घर का खर्च कैसे चलाएंगे, कहाँ मिलेगी नौकरी, अच्छी खासी नौकरी थी, उसको छोड़ने की क्या जरूरत थी, बार बार इस तरह से ताने देती हैं। अब क्या होगा? मतलब ये होना चाहिए कि मैं हूँ आपके साथ, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हम सब मिलके सहेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मिलके फेस करेंगे उसको, पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं पूरी सपोर्ट करूँगी आपको, ये चीज़ होनी चाहिए। और हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। मतलब अप्रिशिएट करने की बजाय, उनको बकअप करने की बजाय, हम हो ही नहीं पाएगा आपसे, तो आप तो रहने दो, ये आपके बस का नहीं है। जबकि उनको और अच्छी एडवाइस दें, मतलब उनको और बात बताएं कि अगर आप ऐसे करोगे तो और भी अच्छा होगा, अगर आप इस तरह से करोगे तो और भी अच्छा होगा, तब होता है असली फ़र्क। फिर ये हमारे मन में बात आती है कि हमारी वैल्यू नहीं करते। भाई हम क्या कर रहे हैं, पहले ये तो देखें, अपने गिरेबान में तो झांक के देखें कि हम कर क्या रहे हैं। अब आती है 9वीं बात कि कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आप कुछ करती ना हो, मतलब सारा दिन आप सुस्ती पड़ी रहती हो, आलसी सी रहती हो, मतलब कुछ क्रिएटिविटी ना हो। देखिए शादी के बाद ये नहीं होता कि बस अब ख़त्म हो गया, अब तो बस घर संभालो, अपनी पहचान भी तो कुछ चीज़ होती है ना, अपना नाम, अपनी पहचान। भाई हमें जो अच्छा लगता है, हमारी जो हॉबी है, हम उसको भी तो, उस पर भी तो काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो अच्छा लगेगा। भी सारा दिन पड़े रहते हैं, सारा दिन टीवी देख लिया, खाना खा लिया, सो गए, ये तो कोई लाइफ नहीं हुई ना, कुछ कीजिए। मतलब जैसे लोग पहचाने, जैसे कि एक हस्बैंड जैसे जब भी ऑफिस जाते हैं, तो जैसे वाइफ जब भी दही भल्ले बनाती है ना, तो सब ऑफिस में उस टिफ़िन पे टूट पड़ते हैं। मतलब वाइफ की पहचान है कि ये तो दही भल्ले कमाल के बनाती है। या एक वाइफ है, वो सिंगिंग बहुत अच्छी करती है, तो एक पहचान है, जब भी गेट टुगेदर होता है, जब भी पार्टी होती है, भाई उनका गाना ज़रूर सुनेंगे, गाना बहुत अच्छा गाती है। तो जो हमें स्किल है, जो हुनर है, उसको सामने लाना चाहिए। देखिए जहाँ तक बात है ना कि हम खुद को कई बार ये बोलते हैं नहीं हम में क्या है, हम में तो कोई खास बात नहीं है, हुनर सभी में होता है, मान के चलिए आप में भी है, ज़रूरत है उसको पहचानने की। देखिए हुनर तो सभी में होता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है, मतलब किसी का बाहर आ जाता है, तो खुद तो प्रयास करने चाहिए ना। क्या हम प्रयास भी नहीं करेंगे? तो खुद अपनी पहचान भी बनाइए। ऐसे सारा दिन बिल्कुल बैठी रहेंगी, एकदम डल लाइफ हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर जैसे लोग अप्रिशिएट करेंगे, है ना, जैसे हस्बैंड के पास जाएंगे, आपकी वाइफ तो ये, आपकी वाइफ वो, बहुत कमाल है, बहुत कमाल है, तो उनको भी लगेगा कि अच्छा इसमें कुछ है, बात कोई पोटेंशियल है, तो आप साबित कीजिए ना। ऐसे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, कुछ नहीं होगा, करना चाहिए कुछ। देखिए कितना फर्क पड़ेगा जब आपकी पहचान बनेगी, आपकी अपनी आइडेंटिटी बनेगी, बहुत फर्क पड़ेगा। तो देखिए ये तो थी कुछ बातें। वैसे अगर रिश्ता शानदार चाहिए ना, तो गहराई से निभाना चाहिए, एकदम उसकी डेप्थ तक जाना चाहिए, क्योंकि लाजवाब मोती है ना कभी किनारे पे नहीं मिलते, लाजवाब मोती कभी किनारे पे नहीं मिलते। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।